अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू गोश्त। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की भुजिया बनती है कद्दू गोश्त की। और कुछ समझ नहीं आ रही थी, गर्मियाँ हैं, बंदा क्या खाए डेली। और समझ से बाहर है क्या पकाए। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से खाने के लाले पड़े हुए क्या करे बंदा। आफ्टर ऑल खाना भी है, क्या करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अदा करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने कद्दू लिया है और मैक्सिमम ना मेरा 1 पाव से ज़्यादा ही गोश्त है, क्योंकि हमारी फैमिली में मेंबर ही 2-3 हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर काट लिया, 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और थोड़ी सी तुरियाँ मैंने ना देसी लहसुन की ली हैं। अब ये आपको बहुत ईज़ी और ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि ये गर्मियों की रेसिपी समझ लें, क्योंकि बहुत ही मतलब झटपट में 5 मिनट में समझ लें आपकी ये ना सालन तैयार हो जाएगा। बस एक दफ़ा सब्ज़ी काटें, हर चीज़ को रेडी करें और बस आपकी बहन आपको बताएगी कि सालन कैसे बनाना है। गर्मियों में ना जो पसीने से शराबार होते हैं ना, तो उनके लिए कुकर है ना, ख़ास नेमत से बढ़ के कोई नहीं है। तो जी, कुकर में इन सारी चीज़ों को डालने पहले अच्छे से वाश कर लें। सिर्फ़ इसमें आपने हल्दी डालनी है और साथ है आपने इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना। आपने इसमें 1 गिलास पानी डालना है, जिससे आपको पता हो, ये मैंने छोटे साइज़ का गिलास लिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि जिससे कद्दू शरीफ भी कुक हो जाए और चिकन भी आपका, ये मेरा हड्डी वाला गोश्त है तो ये भी कुक हो जाए। तो देखिए इतना का पानी है, इसी की स्टीम से ना इसने ना आपने इसको जस्ट 3 से 4 मिनट लगाने हैं आपने। बहुत ज़्यादा आँच नहीं करनी, क्योंकि इसमें पानी कम है। ये ना साइड ना तो कुकर सड़ जावे और सारे सालन की तहस नहस हो जाए। आपने फ्लेम को भी ही मीडियम रखना है। तो कुकर लगाया, 3 से 4 मिनट के बाद देखें जी, टाइम ओवर हो गया है, सीटी चलने लगी। तो अभी देखें जी, इसको स्ट्रेनर की मदद से मैंने ना इसको छान लेना है। जो यखनी इसकी निकली है, शोरबा जो पानी डाला है उसको अलग कर लेंगे, बाकी मटेरियल को अलग कर लेंगे। और देखिए जी, मैंने स्ट्रेन करके अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। 2 से 3 बड़े टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नहीं खाई जाती। मेरा सालन भी कम है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाला है और देखें जब इसको ना इसमें मैंने स्पाइसेस कोई नहीं ऐड किए थे। तो अभी इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली है। आपको जितना स्पाइसी खाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब्ज़ मिर्चें ऐड थी, इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली। और कुटा हुआ मैंने गरम मसाला छोटा टेबल मैंने टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जब इस सिर्फ 1 से 2 मिनट में ना इसको इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है, कद्दू शरीफ भी गल गए हैं और जो लहसुन प्याज हर चीज़ ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। और यही जो यखनी है, इसी में डाल के इसको ना 1 से 2 मिनट की सिर्फ भुनाई करनी है, अभी तेज़ आंच पे। हर चीज़ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो गई थी। देखिए जी, सिर्फ ना 5 से 6 मिनट मेरा टाइम नोट कर ले। सिर्फ सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ी बनाने की टाइमिंग थी वो इसमें मैंने ऐड नहीं की। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन हो गया तैयार और बहुत ही झटपट से तंदूर से लगवाई रोटियां, क्योंकि गर्मी बहुत है, घर में नहीं पकाई जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, गर्मी से बचने के लिए ना कोई ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। कभी मूड नहीं भी होता बंदे का खाना शाना बनाने का, लेकिन ये है कि घर से लितर खाने से बेहतर है कि बंदा कुछ तो यार ट्राई करे, कोई बनाए और कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये सालन बना है। आप भी मेरी बहनें ज़रूर ट्राई करें। तो मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी वो उसी पे फिर आ जाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करते हैं। मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपकी बहन बिन्नत तारक। अल्लाह हाफिज़।